हरियाणा में अब राशन मिलना शायद और भी आसान होने वाला है और साथ ही ये हजारों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी लेकर आया है। सरकार ने राशन डिपो को लेकर कुछ बड़े नियम बदले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, हम जो भी जानकारी यहाँ देखने जा रहे हैं वो सीधे सरकार की आधिकारिक घोषणा पर आधारित है। मतलब हम सीधे मुद्दे की जड़ तक जा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को राशन के लिए अब शायद ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। डिपो उनके घरों के और भी करीब होंगे। और दूसरा बड़ा ऐलान, जो वाकई एक बहुत बड़ा कदम है, अब जितने भी नए डिपो खुलेंगे उनमें से 33% सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी हर 3 में से एक डिपो एक महिला चलाएगी। ये ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब इन नए नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। सरकार ने पूरी व्यवस्था में ही एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। मतलब राशन डिपो खोलने से लेकर उसे चलाने तक की पूरी प्रक्रिया अब नई होने वाली है। तो सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि अगर कोई ये डिपो खोलना चाहे तो उसके लिए शर्तें क्या हैं, कौन इसके लिए पात्र है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। शर्तें काफी सीधी साधी हैं। आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और हाँ, उसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक उसी गांव या वार्ड का रहने वाला हो जहां डिपो खोला जाना है। इसमें एक और दिलचस्प नियम है जो ये पक्का करता है कि एक ही परिवार का दबदबा न हो। नियम ये है कि अगर किसी के करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी के पास पहले से डिपो का लाइसेंस है तो वो व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब हर आवेदक के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सारी जानकारी सही हो और सीधे सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी रहे, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इस नई नीति के सबसे बड़े और सबसे अहम पहलू की, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ये जो 33% का आरक्षण है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत ही ठोस कदम है जो हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखा सकता है। और हाँ, इस 33% कोटे के अंदर भी एक प्राथमिकता तय की गई है। सबसे पहला मौका युद्ध विधवाओं को मिलेगा, उसके बाद स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और दूसरी विधवाओं को, और फिर सूची में बाकी श्रेणियां आती हैं। ये दिखाता है कि नीति का मकसद सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि कौन अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन डिपो का आवंटन असल में होगा कैसे? चलिए अब इसकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। यहाँ प्रक्रिया गांव और शहर के लिए थोड़ी अलग अलग है। गांवों में ब्लॉक लेवल पर एक रोस्टर तैयार होगा जिसमें गांवों के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से क्रम तय किया जाएगा और हर तीसरी खाली जगह एक महिला के लिए रिजर्व होगी। वहीं शहरों में ये रोस्टर वार्ड के हिसाब से बनेगा। अब सवाल ये है कि डिपो किससे मिलेगा, इसका फैसला कौन करेगा? तो ये फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें गांव के सरपंच या शहर के नगर निगम सदस्य जैसे स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका मकसद ये है कि फैसला पारदर्शी तरीके से हो और उसमें समुदाय की भी भागीदारी हो। तो इन सभी नियमों, आरक्षणों और प्रक्रियाओं का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? इसका बड़ा प्रभाव क्या होगा? संक्षेप में कहें तो इन बदलावों के 4 मुख्य नतीजे हो सकते हैं। पहला, ज्यादा डिपो होंगे तो लोगों को घर के पास राशन मिलेगा। दूसरा, ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरा, ये डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। और चौथा, ये बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर भी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी यही है, क्या ये नए नियम वाकई हरियाणा के राशन सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और असरदार बना पाएंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।